पाक फौज की कमान तब्दील। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए सिपहसालार की जिम्मेदारियां संभाल ली। मादर वतन के दिफा और अमन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। नए सिपहसालार का अज़्म। जनरल राहिल शरीफ को खिराज तहसीन। मैं भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। राहिल शरीफ की भारत को वार्निंग। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़कर तारीख का धारा मोड़ दिया। सुबुकदोश आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का खिताब। आर्मी हाउस को फौरन खैरबाद कहकर एक और रिवायत कायम कर दी। वजीर आजम से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर ममनून से भी मुलाकात। जनरल जुबैर महमूद हयात कहते हैं पाक फौज मादर वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती है। बहुत कोशिश की लेकिन कराची में अजीजाबाद से मिलने वाले असलहे के मुलजिमों का कोई नामो निशान नहीं मिल सका। कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। पुलिस का एतराफ। केस दाखिले दफ्तर। असलहा किसका है? पुलिस ने सिर्फ 1.5 माह में ही नाकामी का एतराफ क्यों कर लिया? नेटो को खत क्यों नहीं लिखा गया? तहकीकात अंजाम तक पहुंचाने के दावे कहां गए? हाई प्रोफाइल केस बंद करने पर कई सवालों ने जन्म ले लिया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म ने कलअदम तंजीमों की कमर तोड़ दी। पाई पाई की मोहताज। भत्ता वसूली के लिए कराची आने वाले 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। 7 की तलाश। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। कराची में लियाकताबाद थाने से चंद कदम दूर चूड़ियों की 10 दुकानों का सफाया। लुट रात को मची। पुलिस सुबह सवेरे पहुंची। फिंगरप्रिंट्स के लिए तफ्तीश आगे कब बढ़ेगी कोई नहीं जानता। पंजाब में यंग डॉक्टर्स फिर एहतजाज के लिए निकल पड़े। ओपीडीज बंद। एमएस सर्विसेज अस्पताल के कमरे में घुसकर उधम। मरीज अस्पतालों में बेहाल। सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का डीएचक्यू अस्पताल साहिवाल का अचानक दौरा। नाक़िस इंतजामात पर एमएस की सरजनिश। गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लंदन का फ्लैट काले धन से नहीं खरीदा। 1,17,000 पाउंड में हासिल किया। 2003 में रकम जमामा को दे दी। हनीफ अब्बासी की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज की जाए। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। शेख रशीद ने पानामा केस में मजीद दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बनीगाला में इमरान खान से भी मुलाकात। कहते हैं हुकूमत को कप्तान टफ टाइम देंगे। अच्छी खबर आने वाली है। बिलावल भुट्टो अब ईवान में जमहूरी जिदोजहद की क़यादत करेंगे। पार्लियामेंट में फाल किरदार अदा करने को तैयार। आसिफ जरदारी ने फैसले की तौसीक कर दी। पीपल्स पार्टी का 49वां यौम तासीस कल। बिलावल हाउस लाहौर में तैयारियां उरूज पर। 7 रोजा तकरीबात का आगाज दोपहर 2 बजे से होगा। बिलावल समेत मरकजी क़यादत शिरकत करेगी। लाहौर में समिया चौधरी की पुरस्रार मौत। कमरा चंबा हाउस के मुलाजिम सलामत ने अपनी जमानत पर दिलवाया। जाती मुलाजिम जैनुल आबिदीन भी शामिल तफ्तीश। मौत का तयन करने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। कराची को साफ करने जिला बस्ती, शर्की और कोरंगी में सड़कें मुरम्मत करने के लिए 100 दिन के प्लान का ऐलान। 1 दिसंबर से शुरू होगा। इख्तियारात महदूद हैं लेकिन जज्बा लामहदूद। मेयर वसीम अख्तर काज। कैडेट कॉलेज लाड़काना में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का मामला। वजीर आला सिंध ने अहमद के अमरीका में इलाज की मंजूरी दे दी।
बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर बैठी हुई थी मैं, मगर बच्चे को ठंड हो गई है मेरे, मैं क्या करूं। पाकिस्तान चौक कराची पर मखदूश इमारत के मकीन पगड़ी की रकम मिलने तक कहां जाएं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। पुराने किराएदार भी रकम का मुतालबा करने लगे। कराची की मखदूश इमारत के मुतासरा खानदानों को 20-20 लाख देने का ऐलान, कीमत अदा करके फ्लैट मालिक के नाम कर देंगे। मलिक रियाज की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। साइबर कानून के तहत पहले केस का फैसला। लाहौर की सेशन अदालत ने लड़कियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाने वाले मुलजिम को 2 साल कैद और 30,000 जुर्माना कर दिया। मिल्लत पार्क लाहौर में 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। गार्डन टाउन डकैती के मुलजिम भी कानून के शिकंजे में आ गए। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, गैर मयारी घी और कुकिंग ऑयल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। घी मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। गैस सप्लाई मुअत्तल होने से फैसलाबाद में सैकड़ों सनती यूनिट्स बंद, 50,000 से जायद मजदूर बेरोजगार। पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट ने चीन और भारत की मंडियों को पीछे छोड़ दिया। गुज़श्ता 12 माह एक्सचेंज ट्रेड फंड 16% रहा। आलमी मुआशी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट। ओगरा की पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। समरी वजारत खजाना को अरसाल। भारत से जामे मुज़ाकरात कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे बुनियादी मसाइल से मशरूत हैं। मिल बैठेंगे तो पेशरफ्त हो सकती है। मुआविन खुसूसी बराए खारजा तारिक फातमी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में चप्पे चप्पे पर फौज मौजूद, फिर भी हमला। भारत का नागरोटा और साबा में मुसल्लह अफराद के हमले का ड्रामा। 7 फौजियों की हलाकत और 3 हमलावर मारने का दावा। पाक फौज में हुआ एक नए दौर का आगाज। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान संभाल ली है और उनका ये कहना है कि वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान संभाल ली। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब के दौरान सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कमांड केन उनके सुपुर्द की। नए सिपहसालार कहते हैं कौम को मायूस नहीं करेंगे। अलविदा राहिल शरीफ, खुशामदेद कमर जावेद बाजवा। दुनिया की बेहतरीन फौज की कमान हुई तब्दील। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन अली अहमद कर रहे हैं। वेक्टर बटालियन ने सियाचिन और ऑपरेशन अल मैदान में शानदार खिदमत सर अंजाम दी। बेहतरीन जर्नैल का एजाज पाने वाले राहिल शरीफ ने कमांड कैन जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंप दी। GHQ हॉकी ग्राउंड रावलपिंडी में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नया आर्मी चीफ की सुबकदोश सिपहसालार को सलामी, हाथ भी मिलाया। खातिन हज़रात, जनरल राहिल शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ओहदा संभालने के बाद नए जनरल कमर जावेद बाजवा की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। दिफाए वतन और अमन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का अहद दोहराया। नया आर्मी चीफ का कहना था कौम को मायूस नहीं करेंगे। कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल भी जल्द बेहतर हो जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के इक़दामात पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। सुबकदोश आर्मी चीफ का अलविदाई खिताब। उन्होंने कहा कि हमेशा कौमी मफाद में फैसला किया। जनरल राहिल शरीफ जिन्होंने कमांड के नए आर्मी चीफ के हवाले की, साथ ही उन्होंने अहम खिताब भी किया। जी हाँ, जनरल राहिल शरीफ ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। इसके साथ साथ भारत को भी एक पैगाम दिया अपनी तकरीर के दौरान और उनका कहना था कि भारत तहम्मुल को कमजोरी न समझे। सुबकदोश आर्मी चीफ ने अलविदाई खिताब में यह भी कहा कि हमेशा कौमी मफाद में फैसला किया। राहिल शरीफ
शरीफ का अलविदाई खिताब मुख्तसर लेकिन जामे, नर्म भी गर्म भी। दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, दुश्मन को सख्त पैगाम दिया। सुबुकदोश आर्मी चीफ बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, तारीख का धारा मोड़ दिया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़कर तारीख के धारे को मोड़ा और इस खित्ते और बिलखसूस पाकिस्तानी कौम को अमन की एक नई उम्मीद दी। अलविदा खिताब में सुबुकदोश आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर की अहमियत वाज़े की, भारत को 2 टोक वार्निंग भी दी। मैं भारत पर वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। जनूबी एशिया में देरपा अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। सुबुकदोश सिपह सालार ने सीपैक के दुश्मनों को नई राह भी दिखाई। उनका कहना था, पुख्ता यकीन है पाक फौज कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। आर्मी हाउस के नए मकीन ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है। चंबा हाउस की बात करते हैं, जहां समिया की पुरसरार मौत की तहकीकात के दौरान कई नए पहलू भी सामने आ गए हैं। कमरा MNA चौधरी अशरफ के नाम पर अलॉट नहीं था, रिहाइश एक मुलाजिम ने दिलवाई। ये पुरसरारियत है क्या? इसरार खान से जान लेते हैं। 26 नवंबर को लाहौर के चंबा हाउस में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाई जाने वाली लीगी कारकुन समिया चौधरी की तफ्तीश अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस जराये के मुताबिक जिस कमरे में समिया मुकीम थी वो उसे MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ ने नहीं बल्कि चंबा हाउस के मुलाजिम सलामत ने अपनी जमानत पर दिलवाया था। गाड़ी का मालिक भी कोई और अशरफ नामी शख्स निकला। दोनों अफराद पुलिस की हिरासत में है, जिनसे तफ्तीश है जारी। मुतालिका पुलिस ने केस की तफ्तीश के लिए MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ को भी बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी है। इस ज़िमन में पुलिस ने मज़कूरा MNA को खत भेज दिया है। जराये के मुताबिक चंबा हाउस में समिया की खिदमत पर मामूर मुलाजिम ज़ैनुल आबिदीन को भी हिरासत में ले लिया गया है। खातून के जिस्मानी नमूनों और दीगर अशिया की फ्रांसिक रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि फ्रांसिक रिपोर्ट आने पर हकीकत आश्कार हो जाएगी। इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। यह आपसे एक मौजज़ा शेयर करता है कि मुआशी इस्लाहात और इक्तिसादी इरादारी मंसूबे का यह मौजज़ा नहीं तो क्या है कि पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट ने चीन और भारत को पीछे छोड़ दिया है। 12 माह के दौरान पाकिस्तान का एक्सचेंज ट्रेड फंड 16% रहा। यह कोई और नहीं, फोर्ब्स कह रहा है। और साथ साथ फोर्ब्स का यह भी कहना है कि मोदी के उल्टे सीधे तजर्बों ने भारतीय मार्केट का भट्टा बैठा दिया। पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट्स की शानदार कारकर्दगी, चीन और भारत की मंडियों को मात दे दी। सीपैक मंसूबे, मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी की दिलचस्पी के बाइस बेहतरी। आलमी मुआशी जरीदे फोर्ब्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 12 माह के दौरान पाकिस्तान का एक्सचेंज ट्रेड फंड 16%, चीन और भारत की मंडियों का एक्सचेंज ट्रेड फंड मनफी रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीपैक और मुआशी इस्लाहात के अलावा पाकिस्तानी मार्केट में तेजी की वजह आलमी बैंक की $1 अरब की इमदाद भी है। भारत की इक्विटी मार्केट मोदी के नित नए तजुर्बों के बाइस मुश्किलात का शिकार है। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब वो मुश्किल जो आसान हुई। कराची में मखदूश इमारत के मकीनों की सुनी गई। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज ने 20 लाख रुपए तक मालियत के फ्लैट्स देने की पेशकश की है। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू कर रहे थे। मालिक ने ऑफर किया 1.5 लाख में, वो बेचारे क्या करेंगे। वो जहाँ पर भी उनको सहूलत है 15 से 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीद लें। ठीक। और मेरा टेलीफोन नंबर आप उनको बता दें, मुझे SMS कर दें, यानी नंबर आप करके उनके नाम करवा दें। डायरेक्टली पेमेंट करके इनके नाम पर प्रॉपर्टी चली जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। वेलकम बैक। असले का इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया कहीं और से नहीं, कराची के इलाके अजीजाबाद से, लेकिन कोई वाले वारिस नहीं है। कराची की तारीख में असले का यह सबसे बड़ा जखीरा मिला। असला कहां से आया, कौन लाया, कुछ पता नहीं। ऐसे में पुलिस ने केस भी बंद कर दिया और रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दिया। लेकिन सवाल तो अपनी जगह है कि पुलिस ने सिर्फ 1.5 माह में ही नाकामी का इतराफ क्यों किया। हाई प्रोफाइल केस अंजाम तक पहुंचाने के दावे आखिर गए कहां। अजीजाबाद असला केस बंद करने पर कई सवालों ने जन्म ले लिया है। अब देखना यह है इसका जवाब देगा कौन।
असलहा पकड़ा तो अपने मुंह मियां मिट्ठू। असला जो है वो आपको पता है हत्ताखोरी और दूसरे जो नाजायज़ काम होते थे, चाइना कटिंग वगैरह, उन पैसों से खरीदा गया। इसमें सरकारी असला भी है, इसमें नेटो का भी है। जमीनों आसमान मिलाए, कभी ट्रेलर दिखाए। असले की खरीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है। लेकिन फिर दावे हवा हुए, वादे भूल गए। वक्त गुजरता गया, कहानियां भूल गईं और अब फिल्म भी उतर गई। पुलिस नाकाम, कोई सिरा नहीं, किसी का नाम फाइल बंद, केस खत्म, पैसा हजम, लेकिन सवाल बाकी हैं। सबसे पहले ये पकड़ा गया असलहा भारत और नेटो का करार दिया गया, खत लिखने का वादा भी किया गया, फिर खत लिखा क्यों नहीं गया, मामले की आला सतह तहकीकात के दावे क्या हुए, मामला तो बहुत उछाला गया, फिर मुलजिमों का सुराग लगाकर हाथ क्यों नहीं डाला गया, पुलिस ने 1.5 माह बाद ही हाथ क्यों खड़े कर दिए, हथियार डालने में इतनी जल्दबाजी किस लिए, मकान किराए पर था लेकिन किसके पास, पता क्यों न चला, इतना हाई प्रोफाइल केस अचानक बंद, आखिर क्यों, क्या गिरफ्तार टारगेट किलर्स और सियासी मुजरिमों से तहकीकात की गयी। दुनिया कामरान खान के साथ में भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। जो कहानी पुलिस ने अवाम के सामने रखी अपने एडिशनल आईजी मुश्ताक महर के जरिए, वो नामुकम्मल कहानी थी। इसके पीछे किरदारों के हवाले से, इनके पीछे होने वाले मुल्जमान के हवाले से, लाने वाले के हवाले से, छुपाने वाले के हवाले से, इस्तेमाल करने वाले के हवाले से, हैंडलर के हवाले से और इसको खरीदने वालों के हवाले से, इसकी फाइनेंसिंग करने वालों के हवाले से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इतना बड़ा केस अचानक बंद होने से शकूक व शुबहात ने भी जन्म ले लिया है। ट्रेन पर हमले और दीगर कार्रवाई में मुलव्विस दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिब्बी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, डिप्टी डायरेक्टर CDA आमिर शहजाद के खिलाफ शिकायत नैब को मौसूल, पार्लियामेंट लॉजेस से हटाकर OSD बना दिया गया। और खुशबुओं के शहर पेरिस में रंगारंग फैशन शो, एफिल टावर के सामने रोशनियों का सैलाब, अरब मलबूसात की नुमाइश।